जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे संख्या पद्धति यानी क्लास 9 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 से जो संबंधित प्रश्न है आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए कथन इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, साथ ही साथ आपको कारण भी बताना है। तो पहला प्रश्न ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि ऐसा ये इसलिए सही है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो ये कथन कहा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें यह है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। देखिए, अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा जब हम लोग खींचते हैं तो ये बीच में सेंटर पे 0 होता है। इधर राइट साइड में जाएंगे तो इधर होता है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इधर, और इधर भी डॉट डॉट, यानी -1 -2 -3। तो ये सभी संख्या रेखा पे होते हैं। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। अब देखिए, संख्या रेखा जो होता है ना, ये इसमें धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य संख्याएं होती हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम मान लीजिए ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल ही नहीं सकता है। तो ये जो कथन कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। तो ये ऑप्शन जो दूसरा क्वेश्चन है ये असत्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। मान लीजिए अगर इसमें धनात्मक संख्याएं रखेंगे तो इनका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं रख दी जाएंगी तो इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरा इसमें एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक जो संख्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी आप कहने का मतलब ये जो पहला क्वेश्चन ऊपर अभी बताया मैंने, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे। इसमें क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। लेकिन अगर बात करें कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के अंदर मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो इसलिए ये कथन असत्य। जैसे इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर इसमें ये सत्य है तो इसी का उल्टा यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये असत्य हो ही जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल जो होता है अपरिमेय। जैसे मैं बात करूँ √2 की, √3, √5, √6, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं और इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या आएंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालेंगे तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो √1, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर हम बात करें √4 तो इसका वर्गमूल 2 आएगा। अगर बात करें 9 तो इसका वर्गमूल 3 आएगा। यानी ये जो आ रही हैं संख्याएं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इनका हम √ लेंगे तो इनमें अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसमें क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। फिर इसमें कह रहा है कि अगर नहीं है तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों का एग्जाम्पल दिया जो मतलब धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन अगर उनका वर्गमूल निकालेंगे तो वो अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे आप। तो पहला नंबर देखिए,
हम क्या करेंगे, अगर अंडर रूट 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 2 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मान अंडर रूट 5 का जो मान आएगा वो 2 दशमलव समथिंग आएगा। अगर इसको हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पे सेंटर पे 0 होता है, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे नंबर इधर लिखे जाएंगे। उसी तरह इधर भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और इधर भी ऐसे नंबर लिखे जाएंगे। तो अगर हम अंडर रूट 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दशमलव समथिंग आएगा। 2 दशमलव समथिंग का मतलब 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये 2 और 3 के बीच में कहाँ होगा, तो ये एग्जैक्ट हम लोकेशन नहीं बता सकते। तो आइए इसको हम कैसे बताएंगे, पता करेंगे। तो पहले आप क्या करिए, एक संख्या रेखा बनाइए, बीच में यहाँ पे 0 रखिए, इधर 1, इधर रखिए 2 और यहाँ पे रख दीजिए 3। उसी तरह इधर -1 रखिए, इधर -2 रखिए और इधर -3, इधर भी डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट। तो आप एक काम करिए, 0 से देखिए, 0 से इधर लेके आप 2 इधर ले लीजिए, 2 और यहाँ से क्या करिए आप 1 ले लीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 इकाई इधर लिया और 1 इकाई इधर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 लिया है, ठीक है, इधर 2 लिया है। तो अब यहाँ पे अगर इसको मैं लंब मानूँ, इसको आधार मानूँ, तो यहाँ पे अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है और इधर हमने 1 माना, तो ये लंब और आधार अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे यहाँ की जो दूरी आएगी अंडर रूट 5 आ जाएगी। अब अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएं तो जाएगा कहाँ पे, तो देखिए आप क्या करिए, गोला प्रकार से यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ से ऐसे खींचिए नीचे की ओर, ऐसे यहाँ पे खींचिए। ये जिस जगह पे जाएगा माना जाएगा कि अंडर रूट 5 का मान यहीं पे होगा। तो ये हमने दिखा दिया कि संख्या रेखा पे अंडर रूट 5 कैसे, मतलब कहाँ पे होगा। उम्मीद करूँगा ये समझ में आया होगा। तो आप क्या करना है, अंडर रूट 5 में आप ये सोचिए कि ऐसे कैसे करें कि वर्गमूल में 5 आए। तो हमने इधर 2 लिया, इधर 1 लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जैसे लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आधार 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट 5 बनाया। फिर यहाँ से गोला प्रकार से आप एक लाइन ऐसे खींचिए, एक आर्क लगाइए, तो ये आर्क जहाँ पे मतलब कट करेगा माना जाएगा कि अंडर रूट 5 वहीं पे है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने सारा कुछ डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।